मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी क्लास 5th का पाठ 4 हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे और जिस पाठ का नाम है संज्ञा। इसका नाम है संज्ञा। आपने 4th में भी पढ़ा होगा और उसी का बड़ा उसी का आगे हम यहाँ क्लास 5th में आपका पढ़ेंगे। गर्मी की सबसे पहले उदाहरण है। गर्मी की एक शाम संजना अपने माता पिता के साथ बाजार गई। वहां उसे कपड़ों की एक दुकान दिखाई दी। उसने वहां से एक फ्रॉक खरीदी। आगे एक दुकान से चूड़ियां और रिबन खरीदे। पापा ने उसे कुछ खिलौने भी खरीदे। ये एक उदाहरण है जिसमें बहुत सारे संज्ञा शब्द आए हुए हैं। जैसे आप पहली लाइन में देखिए, सबसे पहला है गर्मी, संजना, माता पिता, फिर है दुकान, कपड़ों, बाजार, उसके बाद है फ्रॉक, रिबन, चूड़ियां, दुकान, फिर खिलौने। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम संज्ञा शब्दों की श्रेणी में रखते हैं। तो ऊपर ये जो शब्द हैं वो क्या है? अब आप ध्यान से देखेंगे तो इन्हें हम 4 भागों में बांट रहे हैं। सबसे पहला है व्यक्तियों के नाम। सबसे पहले क्या है? व्यक्तियों के नाम। वो कौन कौन से हैं? संजना, माता पिता, ये क्या है? व्यक्तियों के नाम। उसके बाद हम देखेंगे कपड़े, उसके बाद रिबन, चूड़ियां, फ्रॉक, ये सब क्या है? ये सब हैं वस्तुओं के नाम। फ्रॉक, रिबन और ये सब बाकी चीजें क्या है? ये वस्तुओं के नाम है। तो इन्हें किस श्रेणी में रखेंगे? वस्तुओं की श्रेणी में। उसके बाद है दुकान, बाजार, ये क्या है? जगह है। तो इन्हें हम रखेंगे स्थानों के नाम। बाजार, दुकान, ये सब क्या है? ये जगह है, तो इसे हम कहते हैं स्थान। उसके बाद है भाव। भाव सिर्फ महसूस किए जाते हैं। जैसे गर्मी, क्या है ये? भाव, गर्मी, ठीक है। तो ये अब हमने जो उदाहरण पढ़ा उसमें से जो शब्द थे उनको हमने 4 भागों में बांटा। तो उसमें व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थान के नाम और भाव के नाम थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर से देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आती है बात कि संज्ञा के प्रकार कितने हैं, कितने भेद हैं संज्ञा के। तो मुख्यतः संज्ञा के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। इन भेदों को, संज्ञा शब्दों को हमने तीन श्रेणियों में रखा है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। सबसे पहले यहाँ पर है व्यक्तिवाचक। व्यक्ति, जिससे कि शब्द से ही पता चल जाता है क्या, जिसमें किसी व्यक्ति या स्थान के व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम का पता चलता है, उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। अब एक उदाहरण पहले देखिए। मोहित अपने मित्र के साथ खेल रहा है। मोहित क्या है? नाम है, व्यक्ति का नाम है। दिल्ली में लाल किला है। दिल्ली स्थान, लाल किला स्थान, इसका नाम है। ये क्या है? स्थान है। तो हम कह सकते हैं किसी विशेष वस्तु या प्राणी के नाम का जहां बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हमने पहले पढ़ा व्यक्तिवाचक। अब दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का
उदाहरण के लिए मैंने आपको कहा कि लक्ष्मणगढ़ में एक विद्यालय है, विद्यालय का नाम आपको स्पष्ट नहीं है, तो मैंने कहा लक्ष्मणगढ़ में एक विद्यालय है, मतलब लक्ष्मणगढ़ में एक विद्यालय या लक्ष्मणगढ़ में विद्यालय, तो उसमें एक नहीं संपूर्ण विद्यालय आ जाएंगे, क्योंकि मैंने किसी एक विशेष विद्यालय का नाम नहीं लिया। अगर मैं बोलती हूँ कि लक्ष्मणगढ़ में एक विद्यालय है जिसका नाम चौधरी घरसीराम पब्लिक स्कूल है, तो वो एक विशेष विद्यालय हो गया। लेकिन मैंने बोला लक्ष्मणगढ़ में विद्यालय है, यानी जितने भी विद्यालय हैं वो सब उसमें आ जाएंगे, इसे हम कहते हैं जाति आ जाएंगे। कक्षा 5 में 30 बच्चे हैं, बच्चे क्या है? जाति। या 20 लड़के और 10 लड़कियां हैं, लड़के और लड़कियां क्या है? जाति। क्यों? इससे एक विशेष लड़का या एक विशेष लड़की के बारे में नहीं बोला मैंने पूरे जितने उस क्लास में लड़के लड़कियां उनके बारे में बोला, यानी संपूर्ण जाति के लिए ये शब्द आया, लड़के या लड़कियां। तो मतलब ये है कि इसकी परिभाषा क्या हो गई? जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, जैसे बच्चा, विद्यालय, बगीचा, गाय आदि। गाय दूध देती है, किसी विशेष गाय के बारे में नहीं बताया हमने कहा गाय दूध देती है, ठीक है? तो इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब और स्पष्ट करने के लिए मैं एक और आपको उदाहरण देना चाहूंगी। मानव ने जन्मदिन पर केक काटा, सबने जन्मदिन की टोपियां पहनी, सबने उपहार दिए। फिर से देखिए, मानव ने जन्मदिन पर केक काटा। क्या काटा? केक। कौन सा केक काटा ये स्पष्ट नहीं है, केक काटा वो कुछ भी हो सकता है, तो संपूर्ण जितने भी तरह के केक होते हैं, स्ट्रॉबेरी, वैनिला, चॉकलेट, कुछ भी, वो कोई भी केक हो सकता है, यानी संपूर्ण जितने प्रकार के केक होते हैं वो सब इसमें आते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी के एक विशेष का जिक्र नहीं हुआ है, केक विशेष के बारे में नहीं बताया। सबने जन्मदिन की टोपियां पहनी। कौन सी टोपी पहनी? जो भी जन्मदिन की टोपी थी वो पहनी। उसके बाद सबने उपहार दिया। कौन सा विशेष उपहार है इसके बारे में नहीं बताया है, उपहार दिया, कोई भी उपहार हो सकता है, खिलौना है, कपड़े हैं, पैसे हैं, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद आता है तीसरा भाववाचक। भाव का अर्थ ही है कि मन के अंदर से जो उद्गार उत्पन्न होते हैं उसे हम भाव कहते हैं। जैसे मदर टेरेसा ने अपना जीवन मानवता की सेवा में लगाया, मनुष्य की सेवा में लगा दिया, उन्होंने अपना सारा जीवन। उनके मन में इतनी ममता थी कि उन्हें किसी के प्रति परायापन नहीं लगता था, यानी उनके मन में इतनी ममता थी, इतनी दया थी, इतनी दयालुता थी कि उन्हें सब लोग अपने लगते थे। ये क्या है? उनके मन के भाव हैं। क्या क्या भाव है? मानवता, परायापन, ठीक है, ममता, ये सब क्या है? मन के अंदर के भाव हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम अपने मन में महसूस कर सकते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब कुछ और उदाहरण है। सुख, दुख, हार, जीत, दया आदि, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब आप देखिए कि भाववाचक संज्ञा से की रचना दूसरे में कैसे होती है, यानी जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। अब उसका उदाहरण मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट बताती हूँ, 2-4 उदाहरण, कि अगर परीक्षा में आपके आ जाए कि भाववाचक संज्ञा वाले पाठ में से आपको जातिवाचक से भाववाचक में शब्दों को बदलना है, तो पहला शब्द है पुरुष। जातिवाचक से भाववाचक में बदलना। कुछ शब्दों के बारे में आपको
पुरुष। ठीक है, उसके बाद माता, माता का मातृत्व, मातृत्व। ठीक है, उसके बाद है प्रांत। प्रांत क्या है? जातिवाचक है। जब हम इस प्रांत को बदलेंगे भाववाचक में तो प्रांत से बन जाएगा प्रांतीय। क्या बन जाएगा? प्रांतीय। ये सब शब्द जो है ये जातिवाचक हैं और इनको हम बदल रहे हैं भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, अब इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण आपको बता रही हूं। ये दूसरा उदाहरण है सर्वनाम शब्दों से भाववाचक बनाना। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक, इसके भी एक दो उदाहरण आपको समझा रही हूं। मम सर्वनाम शब्द है और इसका भाववाचक बनेगा महत्व। क्या बनेगा? महत्व। उसके बाद है अहम, अहंकार, अहंकार, अहंकार। उसके बाद है शूर, शूर, शौर्य। उसके बाद एक है मीठा। क्या है ये? मीठा। और एक मिनट, ये आपके हैं, ये आपके हैं विशेषण से भाववाचक। ये विशेषण से भाववाचक। शूर, शौर्य, मीठा, मिठास। ये सब क्या है? विशेषण शब्द हैं और उनको हमने भाववाचक में बदला है। और अंत में आता है क्रिया शब्दों से भाववाचक बदलना। क्रिया, क्रिया सबको पता है, जिससे किसी कार्य के करने का बोध होता है। क्रिया से भाववाचक, जैसे लिख, धोना। जैसे देखिए धोना, इसका क्या होगा? धुलाई। धोना का धुलाई। ऐसे ही हंसना, ऐसे ही एक उदाहरण है हंसना। हंसना। ठीक है, तो इसका हंसना। ये सब आपके उदाहरण है क्रिया विशेषण। क्रिया, क्रिया से भाववाचक में बदलना, विशेषण से भाववाचक में बदलना, सर्वनाम से भाववाचक में बदलना, जातिवाचक से कैसे आपने भाववाचक में बदला, ये आपने सीखा। आशा